नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। अभी मैं पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड के कुरकुरी पंचायत में मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव फिर से होने वाली है और मुखिया जी के 5 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। चुनावी मुद्दे के इस दौरे में हम पहुँच चुके हैं कुरकुरी पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया रवि कुमार जी। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे विगत 5 सालों में उन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया और कैसा अनुभव रहा उनका 5 सालों का उनके पंचायत को लेकर। आइए आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार रवि जी। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप वर्तमान मुखिया हैं अपने क्षेत्र के। 5 सालों में आपने क्या कुछ किया पंचायत के लिए? देखिए, जैसे कहा जाए तो 15 साल की अपेक्षा देखा जाए तो मेरी ग्राम पंचायत में 9 गांव हैं। पहले के जो अपेक्षा किया जाए इसको तो हम नहीं जानते कि पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था। जो हमने की वर्तमान में, जैसे हर गांव को जो विकास की तुलना जो तोला जाए उसके हिसाब से ने बहुत अच्छे कार्य किए। जब हमने 2016 में निर्वाचित हुए थे तो जो पब्लिक का जो मांग था कि युवा नेता हो ग्राम पंचायत का, युवा एक सोच पीढ़ी अलग सोचते हैं कि ग्रांट पे कि ग्राम पंचायत का विकास डेवलपमेंट किस हिसाब से किया जाए, उस हिसाब से हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार किए थे। कि जैसे बहुत सी ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं कि बहुत से जैसे राशन कार्ड हो, आपका आवास हो, अभी जो प्रधानमंत्री का शौचालय का जो बहुत मुहिम है, प्रधानमंत्री का योजना जो शौचालय हो, जो महिलाओं के लिए जो दर्दनाक जो देखा जाता था कि बहुत से देखते थे कि बलात्कार महिलाओं का है, रोड पे ये है वो है, उस पर हम कवर किए। एकदम 90% की महिलाओं सुरक्षित है, जिसके हिसाब से 90% अब महिलाओं शौच घर के ही अंदर करते हैं। जैसा कि आपने बात की युवा नेता होने की, तो इतने कम उम्र में आपने चुनावी दौर में यानी कि चुनावी मैदान में उतरना क्यों जरूरी समझा? देखिए, ये पब्लिक का डिमांड था कि ग्राम पंचायत में जो युवा का सोच होते हैं वो बुजुर्ग का सोच से बाहर होते हैं। हमने ग्राम पंचायत में जब अपने पंचायत को जब निरीक्षण करने उतरे थे फील्ड में कि जनसंपर्क यात्रा किए थे, एक ही बार पब्लिक का मांग हुआ करता था कि इस ग्राम पंचायत में हो या ग्राम पंचायत की जो पिछली सरकार हो या निचली सरकार हो, वो युवा के सरकार होना चाहिए। मैंने हरीश कदम को एक अच्छे अनुभव से इस बात को पब्लिक को बात को सुने, उन्हीं के बाद पे हम लोग वो आज भी धरातल पे उतरे हुए हैं। जो भी काम होता निष्पक्ष रूप से करते हैं। इन्हें किसी पब्लिक का परेशानी हो, हमने जब भी कोई बुलाते हैं तब सुना जाते हैं, उनका समस्या का निराकरण कर देते हैं। आपके पंचायत में क्या क्या कमियां थी जिसको आपने दूर करने का काम देखिए, किया? मेरे पंचायत में बहुत सी ऐसी कमी था जो हम लोग सबसे मुद्दा था कि हम लोग का गली नली बहुत स्थिति था कि जब मैं अपने ही रास्ता की बात करें तो हम लोग कादों में चलते थे। हमने जो पिछले वाले मुखिया जी को बार बार कहते थे कि मुखिया जी मेरे गांव की इस स्थिति है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, बशर्ते कि वो ध्यान नहीं दिए, सिर्फ अपना ही काम को देखते थे और अन्य गांव को छोड़ देते थे। इस पे बहुत सी पब्लिक का डिमांड आया था कि ये युवा जब सरकार बने तो हर गांव को समझदार होकर हर समाज को लेकर चले। आज वही है, एक भी समाज को पीछे छोड़ के नहीं चले। हाँ, मेरा लक्ष्य था कि हर समाज को मिलाकर चले कि आने वाला कल भी और भविष्य में भी ये सोच रहे कि कोई भी बने, मुखिया हो या हम हो या कोई और बने, मगर ये लक्ष्य रखे कि हर समाज को मिलाकर चले कि आने वाला कल हमेशा ग्राम पंचायत को याद रखें। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या बदलाव लाया आपने? देखिए, शिक्षा की जो बात किया जाए तो अभी देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट योजना था, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान साइकिल योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, हम उससे बहुत पहलू से काम किए। अभी 9वीं 10वीं को जो साइकिल जो योजना हो या पोशाक राशि हो या छात्रवृत्ति हो, उसमें हम लोग अच्छे से कवर किए। आज हर बच्ची को आज खाते पे पैसा चले जाते हैं कि कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ा। हम खुद विद्यालय का निरीक्षण कर हर बच्चों का ये सहायता राशि उपलब्ध कर रहे हैं। अच्छा, इस बार फिर से खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, अब तो पब्लिक पे डिपेंड होते हैं कि अगर हम 2021 के चुनाव जीत के आते हैं तो इस बार से दुगना लक्ष्य के अनुसार अगले बार विकास क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, उद्देश्य यही है मेरा ग्राम पंचायत को, सामान्य जनता को, कि अगर हम पे दोबारा अगर विश्वास करते हैं तो हमें दोबारा चुने कि जो हमने 5 साल काम किए हैं उनको कैसा अनुभव लगा।
अगर दोबारा हम लोग जीत कर आते हैं तो बहुत अच्छे तरह से कार्य करेंगे, जिसके हिसाब से ग्राम पंचायत जो 2016 में हमने प्रधानमंत्री जी से अवार्ड लिए थे, हम उपस्थ लगते हैं कि 2021 या 22 होते होते भी दोबारा हम प्रधानमंत्री से अवार्ड ले सकें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अभी वर्तमान में और कौन सी कमी है जिसको पूरा करने की जरूरत देखिए, वर्तमान में तो पब्लिक का तो कभी किसी को, या माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, आज तक किसी का तो 100 में 100% किसी पब्लिक का काम तो इच्छा पूरा नहीं होते, क्योंकि इंसान को कभी इच्छा पूरा होवे नहीं करता, कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही पा जाता। मगर कोशिश मेरे तरफ से रहेगा कि पब्लिक का समस्या 95 से 96% अगले बार जीत कर आते हैं तो हम लोग पूरा करने का लक्ष्य रखें। पब्लिक का मांग रहते हैं राशन कार्ड, आवास योजना, सामूहिक शौचालय या शौचालय हो जो छूटे हुए हैं, अगले प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ये इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अभी जो सरकार का साथ नीचे पार्ट 2 योजना आ रहे हैं, उसमें हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए है। जैसे स्ट्रीट लाइट तो इस बार भी आया था। नहीं, इस बार पैसा आज से 6 महीना पहले ग्राम पंचायत को सोलर लाइट योजना के लिए लागू है, बड़ी इस पर सरकार भी रोक लगाए हुए हैं कि जो अगले इलेक्शन के बाद जो भी वर्तमान मुखिया बनेंगे वो ये प्रोजेक्ट उन्हीं के हाथ सौंपा जाएगा। इस पर भी सरकार मंथन कर रही है। अगर मंथन फाइनल हो जाता है तो सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का काम चालू हो जाएगा, जो 1 वार्ड में 10 लाइट लगाने का कार्य है, जो हम लोग के ग्राम पंचायत को पैसा आ चुका है। एक वर्तमान मुखिया होने के नाते एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, 5 सालों में क्या अनुभव रहा और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने समाज को बदलने में, चाहे जो भी आपने किया अपने समाज के लिए, कहीं पे क्या कमी आई कि और बेहतर आप कर सकें? देखिए, कमी तो समाज को देखा जाए तो हम लोग मतलब कि 90% समाज को परिवर्तन कर दिए। सोच था मतलब कि एक महादलित टोला हो या कोई अन्य समुदाय हो, हम लोग सबको उच्च स्तर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाए हैं। अब अगले बार जो रह गई बात आने का, तो आने का जो पब्लिक जनता ही मालिक। 5 साल में आपको किन परेशानियों, किसी भी तरह का दिक्कत आई जिसका सामना करना पड़ा, या फिर और कुछ बेहतर आप लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे आप अपने समाज को और व्यवस्थित ढंग से सजा पाएं? देखिए, दिक्कत तो जब समाज में रहते हैं तो दिक्कत तो आता ही है, पर उसका निराकरण हम लोग सोच समझ कर करते हैं कि किसी समाज को बुरा प्रभाव न पड़े। और जो बात है कि इस समस्या का निराकरण, देखिए जो हम लोग अनुसूचित जाति का है, थोड़ी सी समस्या आया था, मगर उसको हम लोग अपने दिमाग और बुद्धि विवेक से इसका निराकरण कर दिए। बिहार सरकार द्वारा दी गई जो भी मतलब सुविधाएं हैं वो सफिशिएंट है कि और बेहतर होने के लिए और कुछ होना चाहिए? देखिए, सरकार के जो योजनाएं थे, वो जो मुख्य है 7 निश्चय योजना, जिसमें गली नली और जल नल योजना, तो मेरे यहाँ जल नल योजना नहीं था क्योंकि विश्व बैंक से ही था। बिहार सरकार की योजना नहीं थी, तो हम लोग विश्व बैंक से जो जल नल योजना है 7 नीचे से बहुत अच्छे ढंग से मेरे यहाँ पानी का मुहैया हो रही है, जिसमें पब्लिक संतुष्ट है। और रही सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, जो आने वाले कल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, सोलर लाइट योजना है, आपका गली नली है, छठ घाट है, ये सब आने वाले चुनाव में ये सब काम पब्लिक के लिए किया जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील यही करते हैं कि जो मेरे 5 साल के जो कार्य हैं, अगर अच्छा लगते हैं तो दोबारा हमें आशीर्वाद दे के विजय बनाएं, जो इससे बेहतर अगले बार दोबारा ऊर्जा समेत मतलब कार्य से संतुष्ट हैं। तो हम वादा करते हैं कि इस बार से अच्छा दुगना काम अगले इलेक्शन चुनाव जीत कर आते हैं आप लोग के आशीर्वाद से। तो आप देखिएगा कि जो अगले बार जो छूटे हुए कार्य था उसे दुगना रफ्तार से हम कार्य ग्राम पंचायत कुरकुरी में कर दिखाएंगे। यही मेरा जनता से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवि कुमार, जो कि कुरकुरी के वर्तमान मुखिया हैं और साथ ही भावी प्रत्याशी भी, क्योंकि फिर से ये चुनावी मैदान में इस बार उतर रहे हैं। साथ ही इन्होंने हमें जानकारी दी कि पंचायत में विगत 15 वर्षों में जो विकास नहीं हो पाया था, मैंने पूरी कोशिश की विगत 5 सालों में उस विकास को करने का। बाकी जो भी कुछ विकास रहित क्षेत्र रह गया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर जनता हमें दोबारा चुनती है तो ये थे रवि कुमार और ये था इनका पंचायत की पूरी बातें। पंचायत में भी लोगों से जानेंगे कि इनका पंचायत में कैसा विकास रहा और लोगों की इनको लेकर क्या राय है, और भी जानकारी देंगे यहाँ के बारे में और भी चीज़ें दिखाएंगे। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।